समस्तीपुर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां जिला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में सफाई के दौरान कचरे के ढेर के पास एसिड से भरकर रखी गई शीशे की बोतल में अचानक ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 4 सफाई कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय कर्मियों द्वारा जख्मी को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए चारों को पटना रेफर किया गया है। इस घटना के बारे में बताया जाता है कि प्लांट पैथोलॉजी और लाइब्रेरी के बीच रखे कचरे के ढेर के पास विस्फोट हुआ था, जहां सफाई कर्मी काम कर रहे थे। सूत्रों की माने तो डस्टबिन के बगल में ही 10 लीटर का एक टैंक रखा हुआ था, जिसके फटने से 4 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों की पहचान सीताराम सनी, सज्जन पासवान, सौरभ कुमार और लक्ष्मण मंडल के रूप में हुई है, जिसमें लक्ष्मण मंडल की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी मजदूर चकमईसी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव के रहने वाले हैं। इनमें सीताराम सहनी 10 वर्षों से अधिक दिनों से काम कर रहे हैं, वहीं 3 मजदूर पिछले 6 सालों से विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मी अजय कुमार बताते हैं कि सफाई का काम चल रहा था। बाहर कचरे के ढेर के पास डस्टबिन खाली कर रखा था। इस दौरान एक बड़े से शीशे की बोतल में रखा एसिड ब्लास्ट कर गया। इस दौरान 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि कल भी एक मजदूर यहां घायल हुआ था, जिसका पैर टूट गया था। काम कर रहा था, जगह सफाई कर रहा था, कचरा था ढेर में, तो खाली करने के लिए डस्टबिन खाली कर रहा था, तो उसके अंदर बोतल था एसिड का। अब वो पता नहीं था उसमें क्या है, नहीं है, वो लोग तो भाई कचरा साफ करता है, क्या जाने गया उसमें एसिड की बोतल होगा, ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट करने 4 आदमी घायल हो गया। 4 अच्छा। 4 में एक बहुत ज़्यादा बेरहमी है। सभी कहाँ के रहने वाले? सब लोकल है, इसी जगह का है, कुछ वही पर का है, सिमरी का है, कुछ बाजार का है, कुछ जिसका घर द्वार नहीं है, जो ही है बचपन से रहा है। बचपन से तो यहीं का कर्मी था? हाँ जी, सफाई कर्मी जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अजय कुमार। ये कल राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कल से घटना की जानकारी मिल रही है। कल पुआर लाद रहे थे तो मजदूरों गिर के उनकी पैर टूट गई। हनन फनन में उनको इलाज करा के रेफर करा दिया गया। आज क्या हुआ? आज सुने हैं कि जानकारी जो मिली है, सुबह सुबह जो मजदूर साफ सफाई कर रहे थे, कचरे के डब्बे में एसिड का बोतल था। सफाई करने के क्रम में बोतल शायद फूट गया, वो बरस्ट किया है, जिससे 4 मजदूर घायल हुए हैं। एक की बड़ी नाजुक स्थिति बताया जा रहा है, जो उसको हनन फनन में पटना रेफर कर दिया गया है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की विधि व्यवस्था बिल्कुल फेल है। तो क्या लगता है ये मजदूर कहाँ के रहने वाले थे? ये सब स्थानीय है, लोकल है। लोकल है? जी जी, लोकल है एकदम। तो क्या लगता है ये प्रशासन लापरवाही है बाहर में? बिल्कुल बिल्कुल एकदम लापरवाही है। हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा टैंक था, टैंक ब्लास्ट किया है और काफ़ी दूर तक जो है उसके जी आवाज़ की है। जी जी, बिल्कुल लापरवाही है। ये विश्वविद्यालय बिल्कुल व्यवस्था में फेल है। इनमें हम लोग जब स्थानीय लोग हैं, हम लोग बराबर आप दे। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। इस संबंध में सदर एसडीपीओ एक संजय पांडे का बताना है कि राजेंद्र कृषि विवि पूसा में इनॉग्रेशन का काम चल रहा था। एक बिल्डिंग है जिसमें 7 लैब हैं। एक लैब में काम चल रहा था। उसी बिल्डिंग के पास एक कूड़े के ढेर के पास एसिड का कोई केमिकल रखा हुआ था। पूछताछ में पता चला है कि शनिवार के दिन रखा गया था। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूसा थाना अंतर्गत जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, उसके प्रयोगशाला में इनॉग्रेशन का काम भी चल रहा है और उस एक बिल्डिंग है जिसमें करीब 7 लैब हैं और एक लैब में काम भी चल रहा है। उसी बिल्डिंग के जस्ट बगल में एक कूड़ा का ढेर है, जिसमें बोतल था। हालांकि इस कृषि विश्वविद्यालय में जो एसिड का या जो केमिकल का प्रयोग होता है, वो पौधों के विकास के लिए होता है और वो माइल्ड होते हैं। लेकिन अभी जो पूछताछ की गई, ये बोतल जो है शनिवार को जो सफाई कर्मी है वो रखा था और उसके आधार पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। उसी दौरान में आज सुबह में जो सफाई कर्मी थे 4 लगभग में, वो आपस में सामान को उठा रहे थे कचरे से। इसी दौरान वो बोतल पर इम्पैक्ट पड़ने के कारण जो है वो अचानक विस्फोट कर गया और विस्फोट करने के कारण जो है उसमें घायल हुए हैं।
तत्काल उनको इलाज के लिए भेजा गया है और सभी अभी फ़िलहाल स्वस्थ हैं और बेहतर इलाज उनके यहाँ से बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है पटना। बेहतर इलाज के लिए जो है पहले तत्काल यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, उसके बाद पटना उन लोगों को रेफ़र किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय की जो टीम है वो लोग अनुसंधान में सहयोग कर रहा है लोग। उन लोगों के द्वारा भी एक बोर्ड बनाया गया है, उनका आंतरिक जो है जांच कर करके वो लोग अविलंब रिपोर्ट देंगे। अनुसंधान के क्रम में वो साथ में भी थे और जो वहाँ से उठा कर लाया है जो स्वीपर हैं उनके द्वारा जो बात है बताया गया है। अभी अनुसंधान जारी है। ये मामला लापरवाही का है। इसमें एक बात और आई है कि जो एक्सपायरी डेट हो जाता है उसको एक जगह रख दिया जाता है और फिर वहाँ से उठा करके लाया जाता है कचरा में। ये लाने के प्रोसेस में ही लापरवाही हुई है और टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण या घट जाने के कारण भी ये घटना हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कितने लोग जख्मी हैं? कितने घायल हैं सर और क्या नाम है? अभी तक तत्काल 4 आदमी घायल हैं, 2 आदमी बहुत सामान्य हैं, 2 आदमी घायल हैं। हमारी एफएसएल की टीम पहुंच गई है, वो सारा चीज़ यहाँ रिजर्व कर रही हैं। एक बोतल और है जो नहीं विस्फोट किया है लेकिन उसमें भी उसी तरह का केमिकल है। हम लोग उसको जब्त कर रहे हैं और इसमें जो भी आगे का अनुसंधान होगा। माने केमिकल रिएक्शन है या एसिड का? ये रिएक्शन का मामला नहीं साजिश। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कुल 4 लोग सफाई कर रहे थे, उसी दौरान अचानक विस्फोट कर गया। वो सभी घायल हो गए जिसमें से एक गंभीर है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।